हम अपने घर का कोई बहुत बड़ा काम कर ले जाते हैं, कहते आज मैंने ये कर दिया, और कष्ट पड़ता है तो कहते भगवान ने किया। मानस में भी है, तात बात में सकल संवारी, भई मन धरा सहाय बिचारी। और जो बात बिगड़ी कछुक बात विधि बीच बिगाड़्यो, जो बिगड़ी बात वो विधि ने बिगाड़ दिया, और जो बनी वो हमने बनाई। ये हम लोगों की भी प्रकृति है। आज गोप कहते हैं कि हम लोग ही मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, तो लोग संभालो भैया, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। गोपों ने कहा जाओ जाओ आराम करो। और कन्हैया ने जैसी अपनी कनिष्ठिका थोड़ी सी हिलाई, ऐसे थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास किया, चट करके सबके लाठी डंडे ऐसे टूटे। अब तो गोप घबराए, अरे 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 कन्हैया गिरा गिरा गिरा। कन्हैया ने फिर संभाला। अब गोप चिंता में पड़े, कन्हैया ये बता तेरी कनिष्ठिका लगने से कैसे इतना संभल गया? जैसे तूने कनिष्ठिका हटाई सबके लाठी डंडे टूट गए। कन्हैया ने कहा तो हो सकता हो मैं भी अपना ताकत शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। अच्छा कौन संभाला? कन्हैया ने कहा हम भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कन्हैया तू अकेले संभाल लेगा इसको? बातें चल रही हैं गोपों के और भगवान के बीच। कन्हैया ने कहा हाँ संभाल सकता हूं, गोवर्धन जी ने साथ दिया है, अगर कहा है कि हम उठे रहेंगे तो उठे रहेंगे। अब बात उन्होंने हमसे ही कही है तो झूठी नहीं है। गोप बालों ने कहा तब हम लोग आराम करें। भगवान ने कहा सब लोग आराम करो। एक करके गोप अपने अपने डंडे हटा रहे हैं, एक करके गोप बैठते जा रहे हैं, और कन्हैया जस के तस अपनी कनिष्ठिका पर पूरे गोवर्धन जी को धारण किए खड़े हैं। कुछ ही देर में सारे गोप अपने लाठी डंडे जितने आधार उन्होंने लगा रखे थे सब हटा दिए। अब केवल अकेला कन्हैया खड़ा था। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कन्हैया ने उसको ऐसे लगा रखा है मानो जैसे बरसात में जो अपने यहाँ मशरूम होता है जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं गांव में, आज उसके छत जैसे छत्ता होता है, बच्चे हाथ में उठाए रहे। आज कन्हैया उसी छत्ते की तरह गोवर्धन जी को धारण किए हैं। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनांचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्राकम इव कथमिव बालकः, जैसे बालक उस मशरूम के छत्ते को हाथ में ऐसे पकड़ ले, आज उसी तरह से भगवान गोवर्धन जी को धारण कर लिया है। और आज जब भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया तो उनका एक और नामकरण हो गया गिरधर। गिर का मतलब पहाड़ और धर का मतलब धारण करने वाला। बोलिए भगवान गिरधर की जय हो। एक एक लीला करते हैं भगवान और धीरे धीरे एक एक नाम ऐसे जुड़ता जाता है। आज 6 दिन बीते, 7वां दिन आया। इंद्र ने कहा कि चलूं देखूं, अब तो ब्रज पूरा डूब चुका होगा, सबके अभिमान चूर चूर हो गए, देखना चाहिए। इंद्र जैसे आता है ब्रज में, देखता अरे यहां तो कोई नहीं है, गोवर्धन की तरफ निहारता है। आज गोवर्धन जी ऊंचाई पर हैं और नीचे ग्वाल बाल उनकी गाय और बछड़े टहल रहे हैं। विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर कि आज गोवर्धन के नीचे कैसे लोग छतरी की तरह आश्रय लेकर के अपना स्थान कैसे बनाए हैं। इंद्र आता है, देखता अरे तो वही ग्वाला है, गंवार ग्वाला जिसको मैंने बोला था, इसने अपनी एक कनिष्ठिका पर पूरे गोवर्धन को धारण कर रखा है।
इंद्र आश्चर्य में पड़ जाता है। इंद्र सोच रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हो न हो निश्चित ये परमात्मा हैं, हम समझ नहीं पाए। इंद्र को पछतावा हुआ, स्यमंतक मेघों को बुलाया, बोला इधर आओ। मेघ आए, कहे कितना पानी बरसाए? कहे महाराज जितना था ब्रज पर सब उड़ेल डाले। अच्छा, अब तुम लोग तुरंत अपने यहां से लीला यात्रा करो, संवरण करो और तुरंत बादल हटाओ। ब्रज के ऊपर से आज बादल छंट जाते हैं और भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश 7वें दिन ब्रज में हो जाता है। जैसे धूप दिखी, गोप ग्वालों के चेहरे आज खिल गए। अरे कन्हैया धूप हो गई रे, धूप हो गई रे, चलो। कन्हैया ने कहा हाँ सबरे अपने अपने गोप जो गैया है बछड़े है निकाल ले। कन्हैया ने भी आज यथावत गोवर्धन भगवान को उनके स्थान पर रखा। इंद्र ने सोचा हमसे बहुत बड़ी भूल हुई समझने में, 7 दिन तक मैंने आज इन ग्वालों को और अपने कन्हैया को मैंने कष्ट दिया है, मेरा यह पाप अक्षम्य है। लेकिन भगवान हैं, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारे। भगवान की तो ये नित्य आदत है हो कि अगर उनकी शरण में कोई जाता है तो सारे अपराध भूल जाते हैं। जैसे आज इंद्र आया, कन्हैया के चरणों में गिर गया, कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानता नहीं था कि आप ही नारायण हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। यद्यपि मैं जानता हूं यह अपराध अक्षम्य है नाथ, लेकिन अगर आप कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, आपकी जो एक कृपा वाली आदत है, इसके नाते आज मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान दीन बंधु वत्सल हैं। आज जब इंद्र ने क्षमा मांगा है भगवान से, भगवान ने कहा जब तक मनुष्य की आंखों पर माया का पर्दा होता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। अभिमान का पर्दा है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। इंद्र तुम्हारे भी आंखों पर अभिमान का पर्दा पड़ गया था। भगवान ने कहा इंद्र अपराध अक्षम्य जरूर है, लेकिन आपके अपराध में एक अच्छाई है। एक अच्छाई है इंद्र तुम्हारे अपराध में, इसलिए तुमको क्षमा कर देता हूं। इंद्र ने पूछा महाराज अपराध में भी भला कोई अच्छाई होती है? अपराध तो अपराध है। कन्हैया ने कहा नहीं, एक अपराध ब्रह्मा ने किया, मैंने ब्रह्मा से बात नहीं की, ब्रह्मा ऐसे ही वंदना करके चले गए। आज एक अपराध तुमने किया है, लेकिन तुम्हारे अपराध क्षम्य हैं। इंद्र ने पूछा कैसे? भगवान ने कहा ब्रह्मा ने जो अपराध किया वो हमें हमारे भक्तों से दूर करने का काम किया, हमारे गोप और गायों को चुराने का काम किया, हमसे अलग करने का काम किया। जब कोई भक्त को भगवान से अलग करने का काम करता है तो ये अपराध की सबसे बड़ी श्रेणी है। इसलिए इंद्र मैंने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और आज तेरा अपराध ऐसा है कि तुमने दूर दूर बैठने वाले गोप ग्वालों को एक छतरी के नीचे 7 दिन तक लाने का काम किया। भले ही तुम अपराध कहते हो, अपराध किए हो, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि तुमने भक्त और भगवान को एक छत्र के नीचे लाने का काम किया है। इसलिए आज मैं तुमको क्षमा करता हूं। कन्हैया दीन बंधु वत्सल हैं। आज इंद्र उनकी बहुत स्तुति करता है और भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं। आपसे अपराध हो और अगर अपराध में भी इस तरह की कुछ अच्छाइयां हो कि भक्त और भगवान का संयोग बने तो आप समझ लेना आपका अपराध भगवान सहज ही क्षमा कर देंगे। आज सब लोग गोवर्धन जी को यथास्थान रख करके पुनः वृंदावन आते हैं।